तो देवता जो होते हैं उनकी जो आत्मा की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कम होती है। देवताओं की आत्मा की शक्ति जितने कला की होती है उससे ही कम कला की होती है यक्ष और गंधर्वों की शक्ति। मतलब जब देवता मनुष्य बनते हैं उसके बीच में देवता की आत्मा की पावर जब कम होने लग जाती है तो वो यक्ष बनते हैं और वही गंधर्व बनते हैं। अब इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है और इनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे देवताओं का कार्य ये होता है कि वो यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और उस अनुसार संसार का जो संचालन है वो करते हैं। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है और जब वो डाउन होती है, वो कम होती है, तो यक्ष बन जाते हैं या गंधर्व बन जाते हैं, नाग बन जाते हैं। अलग अलग श्रेणियों में वो बढ़ जाते हैं और जो सबसे आखिरी श्रेणी होती है उसमें मनुष्य बनते हैं और उससे भी जब पतित हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं असुर। मतलब आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लग जाती है ना। तो जो देवताओं से कम पावर की जो आत्मा होती है वो यक्ष गंधर्व बनती है। यक्ष का मतलब ये होता है कि जो आत्मा देवताओं से कम पावरफुल है लेकिन मनुष्य से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, मनुष्य की आत्मा भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे जो धर्म में, सनातन धर्म में, यक्ष उनको कहा जाता है और दूसरे धर्मों में उनको जिन्न कहा जाता है। जिन्न कहते हैं ना कि जिन्न पीछे पड़ गया है या फिर वहाँ पे जिन्न दिखा है, कुएं में जिन्न होता है, किसी खंडर में जिन्न देखते हैं। भूत प्रेत से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यक्ष होते हैं वो उस स्थान के स्वामी बोल सकते हैं वहाँ पर। जिन्न जिनको बोलते हैं उन्हीं को हमारे धर्म में यक्ष कहा जाता है। तो यक्ष एक प्रकार की जाति है, जैसे देवताओं की जाति होती है वैसे यक्षों की जाति होती है, एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी मान लीजिए आप। तो जो यक्ष होते हैं उनकी जो लड़कियां होती है ना, उनका भी परिवार होता है, उनके भी लड़के होते हैं। यक्ष के जो लड़के होते हैं वो भी यक्ष कहलाते हैं, लेकिन यक्ष जितने भी यक्ष हैं उनकी जो लड़कियां होती हैं वही अप्सराएं कहलाती है। वही अप्सराएं हैं उर्वशी, मेनका, रंभा, है ना, नाभि दर्शना, जितनी प्रकार की अप्सराएं होती है ये सभी यक्षों की लड़कियां हैं, है ना। यानी दूसरे धर्मों में कहा जाता है कि जो जिन्नात होते हैं, जिन्नात होते हैं उनकी लड़कियां परी कहलाती है। हमारे यहाँ पर उनको अप्सराएं कहते हैं, दूसरे धर्मों में परी कहते हैं। तो जो परियां होती है वो जिन्नों की बेटी होती है, यानी कि जो अप्सराएं होती है वो होती है यक्षों की लड़कियां, उनकी बेटी होती है। अब इनका भी एक कार्य दिया गया है, जैसे हमारे धर्म के हिसाब से कि जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में जैसे अभी तक जो आपने देखा होगा, आपको जो ज्ञात होगा कि इनका जो कार्य है वो देवताओं को प्रसन्न करने का होता है। लेकिन ये आपको मतलब कि पूर्ण जानकारी कभी बताई नहीं गई है कि अप्सराओं का काम होता क्या है। ये तो सिर्फ जो धारावाहिक बने हैं टेलीविज़न पे या फिर जो पिक्चरें बनी है उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि स्वर्ग में नृत्य चल रहा है, जो देवराज इंद्र है वो सुरा सुंदरी का भोग कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ यही काम नहीं है, ये तो एक धर्म को पतित करने का षड्यंत्र है। इंद्र का कार्य एक अलग होता था, स्वर्ग एक अलग चीज़ है, ये भी आपको बताया गया है पिछले एपिसोड में। तो वहाँ पे जो इंद्र होता था वो व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करता था। इंद्र एक पदवी है, तो जो इंद्र है वो व्यवस्थाओं को, देवताओं की व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे।
और उनका जो स्वर्ग है वहाँ पर अप्सराएं रहती है। यक्षों का स्थान एक अलग है। वहाँ पे जो यक्षों का जो स्थान है, वहाँ पे जो उनकी लड़कियां हैं वो स्वर्ग में आ जा सकती है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि वो मनोरंजन के लिए वहाँ पे आती है, वहाँ पे नृत्य करती है ना। तो ये एक अलग विषय है, ये तो कार्य कर सकते हैं वो, लेकिन उनका जो मुख्य कार्य था, अप्सराओं का जो मुख्य कार्य था वो ये था कि कोई भी असुर, कोई भी खराब शक्ति यदि भक्ति के माध्यम से या साधना के माध्यम से गलत शक्ति को अर्जन करना चाहती है, गलत शक्ति प्राप्त करना चाहती है, उसका मन भटकाने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था, है ना। अब व्यक्ति की आकांक्षा क्या है, वो अच्छे चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है या फिर साधना कर रहा है तब कर रहा है, या फिर बुरी शक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो एक प्रकार से उनके मन की परीक्षा लेने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता था। गणिकाएं जिनको बोलते हैं ना, यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, तो इनमें गणिकाएं होती थी। गणिकाओं का कार्य होता था जासूसी करने का, है ना। और यदि कोई षड्यंत्र कर रहा है साम्राज्य के विरुद्ध, तो उस षड्यंत्र को बताना, उसको तोड़ने का कार्य ये गणिकाओं का कार्य होता था। तो अप्सराओं का जन्म भी इसीलिए हुआ है ना। उनका कार्य है देवराज इंद्र के अधीन होकर जो भी मनुष्यों के विरुद्ध या देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र पूर्वक साधना कर रहा है, ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, किसी की भी, तो उसको भंग करने का कार्य अप्सराएं करती हैं और आज भी कर रही है। आज भी अप्सराएं अलग अलग रूप धरकर, है ना, अलग अलग जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतरित होती है और उनको जैसा आदेश दिया जाता है कि किसकी साधना भंग करनी है, किसकी परीक्षा लेनी है, उनके पास हो जाती है। वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से नृत्य करके, मनोरंजन करके, किसी प्रकार से साधना भंग करने का प्रयास करती है, ताकि उसकी जो शक्ति है वो मनुष्यों के विरुद्ध या फिर देवताओं के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य न कर सके। अब इसमें जैसे आपने काफ़ी कहानियाँ भी सुनी होगी इसमें कि विश्वामित्र और मेनका की जो कहानी है, तो वो जो कहानियाँ हैं उसमें जो अप्सराओं के कार्य थे वो संचालन के लिए उन्होंने करे थे। पृथ्वी पर जो आगामी जो घटनाएं होने वाली है उनके संचालन के लिए उन अप्सराओं ने, मेनका है, उर्वशी, उन्होंने वो कार्य करे थे। अप्सराओं का कार्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की, यानी कि देवताओं के साम्राज्य की रक्षा करना भी होता था। आज भी अप्सराएं हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर शुक्र ग्रह जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का मिश्रण होता है बहुत ज़्यादा। जो शुक्र ग्रह की फ्रीक्वेंसी है ना, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पता पड़ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी। तो जो भी अप्सराएं होती थी, यक्षों की जो कन्याएं हैं आज भी हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में शुक्र ग्रह की फ्रीक्वेंसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। दूसरी बात ये कि जो अप्सराएं होती है इनकी जो उम्र होती है ना, इनकी जो आयु होती है वो हजारों लाखों साल की होती है, लेकिन इनको जो आशीर्वाद मिला है
वो ये मिला है कि वो आयु का स्तंभन कर सकती है, ना कि आयु को रोक सकती है। अपनी आयु इनकी आयु जो बढ़ती है वो आपको पता कभी नहीं पड़ेगी। 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000। और जो खास अप्सराएं हैं, है ना, बहुत सारे ये बोलते हैं कि जैसे जो विष्णु पुराण वगैरह में लिखा हुआ है कि जो अप्सरा है वो लक्ष्मी जी से निकली, है ना। उर्वशी निकली है, उर्वशी मेनका है, तो ये लक्ष्मी जी से निकली। तो लक्ष्मी जी भी शुक्र का ही प्रतीक है, तो शुक्र की जो फ्रिक्वेंसी है वो इसमें इनके ओरा में बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कन्याएं होती, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो मतलब जिनका नाक नक्शा ही ऐसा होता है कि जो देखते से ही आकर्षित कर लेती है काफ़ी लोगों को। तो उनके अंदर वो गुण होता है, वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। अभी क्या है कि जैसे कि जो अभी कलयुग चल रहा है, तो इसमें कलयुग के बाद में जब ये पूरा का पूरा जो चारों युग हैं ये समाप्त हो जाएंगे और जो कल्प प्रलय आएगा, तो ये जितने भी प्रकार की जो सिस्टम में बनी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कि देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, मनुष्य, तो ये सभी समाप्त होंगे, है ना। और फिर इनका रिक्रिएशन होगा। तो जो अप्सराएं हैं उनका भी रिक्रिएशन होगा। तो अभी अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। आज के समय में आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्सराएं अभी पृथ्वी पर अवतरित हो रही है, रूप बदल बदल कर रह रही है ना, मनुष्य के रूप में जन्म ले रही है। तो ये जो था, ये था अप्सराओं का रहस्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।